नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं इसमें जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्लास है। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूपी पुलिस 2006 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, यामा किसकी रचना है। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर यामा किसकी रचना है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महादेवी वर्मा की। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, यामा महादेवी वर्मा की रचना है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंख का पर्यायवाची है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लोचन, पावक, वसन, फिरवा। बताइए इसमें से कौन आंख का पर्यायवाची शब्द है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी इसका आंसर करिएगा। डेली शाम को 3 बजे आपकी क्लास होती है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। आपकी परीक्षा में हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा 37 में 37 का टारगेट है। इसके लिए डेली शाम को 3 बजे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए हिंदी के। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए आंख का पर्यायवाची शब्द। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोचन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, लोचन करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। रॉयल, वेरी गुड। टारगेट, रिंकू, रविकांत, एनडी, शिव कुमारी, योगेश, रितेश, विकास, अमित, समर, गुरु, आप सभी करेक्ट आंसर है। इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं, रितेश, माही, रिंकू, गुड, इनके राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, आंख का पर्यायवाची शब्द होता है लोचन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ पढ़ने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए साथ पढ़ने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सहपाठी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, साथ पढ़ने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है सहपाठी। सी करेक्ट आंसर होगा। इस बार भी आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, साथ पढ़ने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है सहपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कंठ तालब कौन सा है इसमें। बताइए कौन से हैं इसमें। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये कंठ तालव्य है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, बहुत अच्छे, गुड। सी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। ए सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए।
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे आनंद आती है, मुझे आनंद आते हैं, मुझे आनंद आता है या मुझे आनंद आता है। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दो क्वेश्चन आपसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य से संबंधित पूछे जाएंगे। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। मुझे आनंद आता है, यह शुद्ध वाक्य है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर है आपका। गुड, यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह शुद्ध वाक्य है और आपसे यही पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपसे पूछा गया था इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो स्पेस आपको दिया गया है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? गांव के लोगों को कहते हैं। बताइए यहाँ पर क्या आएगा? 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस की। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गांव के लोगों को कहते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, ग्रामीण व्यक्ति। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गांव के लोगों को ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। डी और सी अलग अलग ऑप्शन है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी ही करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताइएगा, पक्ष का अर्थ क्या होता है? पंख, और, रास्ता, पंख, पक्ष, मोर, और पक्षी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए पक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंख और। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये दोनों अर्थ होते हैं पक्ष के। कौन कौन से? पंख और। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएसआई की परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पक्ष का अर्थ होता है पंख और। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? चलिए इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे ध्वनियों से संबंधित। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कंठ ध्वनियां इनमें से कौन सी हैं? तो का, खा, ये देखिए कंठ ध्वनियां हैं। आप लोग भी देख सकते हो, का, खा, ये कंठ ध्वनियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा।
वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। अगली क्लास आपकी होगी शाम को 8 बजे, एक जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए क्लास होती है शाम को 8 बजे, सभी लोग उसे भी ज्वाइन कीजिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्युत। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द विद्युत होता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। गुड, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आमिष का विलोम शब्द क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये विलोम शब्द वाला क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए आमिष का विलोम शब्द क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सामिष, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। गुड, सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निरामिष। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, आमिष का विलोम शब्द होता है निरामिष। बी करेक्ट आंसर है आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। 2019 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में, कि निरामिष इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। निरामिष की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो इस प्रकार से सही लिखा जाता है। और ये आमिष का विलोम शब्द होता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इसका सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। दो टूक बात कहना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अब देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन किस प्रकार है। ऑप्शन इस प्रकार है, स्पष्ट कह देना, तंग करना, बुरी राय देना, प्रभाव जमाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मुहावरे संबंधित 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। गुड, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा, आंसर दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तब आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पष्ट कह देना। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, दो टूक बात कहना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है स्पष्ट कह देना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड, सभी ने राइट ही आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के करेक्ट आंसर हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए आपको बताना है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए जो सा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तालु। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, तालु है इसका, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड इवनिंग। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। कम बोलने वाला, जो कम बोलता हो उसे क्या कहा जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा।
अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मितभाषी, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, उसे वाचाल कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनाज का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सत्य, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अनाज का पर्यायवाची शब्द सत्य होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा असक्त। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द होता है असक्त, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिएगा 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, घा का उच्चारण स्थान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए घा का उच्चारण स्थान क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कंठ, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, गा का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ होता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए द्रोड़ का अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रोड़ का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रोड़ का अर्थ बताइएगा क्या होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रोड़ का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा द्रोड़ा, चार और कौआ, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, द्रोड़ का अर्थ होता है द्रोड़ा, चार और कौआ, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिए। 18 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, गोबर गणेश। बताइए गोबर गणेश होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों।
चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है गोबर गड़े सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है गोबर गड़े सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेवकूफ होना। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गोबर गड़े सोना मुहावरे का सही अर्थ होता है बेवकूफ होना। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत भारती के रचनाकार कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत भारती के लेखक कौन है। सभी इसका आंसर करिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैथिली शरण गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्रुव स्वामी। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, ये जो ध्रुव स्वामी पुस्तक है इसके लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, इन सभी को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। सही वाक्य को पहचान। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। यह शुद्ध वाक्य है और यही आपसे पूछा गया था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर कैस का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सम का विलोम शब्द क्या होता है। गुड, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए सम का विलोम शब्द क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिएगा। बताइए सम का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विषम। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा सम का विलोम शब्द विषम होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है।
सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? टिप्पणी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए टिप्पणी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। यस, चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए टिप्पणी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सही लिखा जाएगा टिप्पणी, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सभी ने इस बार भी करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार भी आपके करेक्ट आंसर है। सभी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जटिल का अर्थ क्या होता है? सभी लोग आंसर करिएगा। आज 70 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जटिल का अर्थ क्या होता है। सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेचीदा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अब देखिए वाक्य आपको एक दिया गया है और वाक्य में ये वाला जो शब्द है आशा, बताइए इसका विलोम क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इस शब्द का विलोम क्या होता है? आशा का विलोम आपको बताना है। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। बताइए इस आशा का विलोम क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। उदास, दुख, निराशा, हताशा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी करेक्ट आंसर हैं, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निराशा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, आशा का विलोम निराशा होता है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, सभी करेक्ट आंसर हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली शाम को 3 बजे आपकी क्लास होती है, डेली लाइव सेशन में जुड़िएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिनका संबंध आध्यात्म से हो उनके लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय, नैतिक। ये ऑप्शन है आपके। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आध्यात्मिक। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जिनका संबंध आध्यात्म से हो उनके लिए एक शब्द होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 26 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, लगभग। ए करेक्ट आंसर होगा आपका, आध्यात्मिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। आपको बताना है मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली। बताइए ये किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? रोशनी, चंद्र, सूर्य, रेखा। ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली। तीनों के बारे में याद रखिएगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं, वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति को, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे ये पूछा गया है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अतिशयोक्ति। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, अतिशयोक्ति।
ये सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो भेदा ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भेदा ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अभेद। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग इसे याद रखिए। जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निर्धन में कौन सी संधि है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए निर्धन में कौन सी संधि है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2006 की परीक्षा में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए निर्धन में कौन सी संधि होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विसर्ग संधि। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर है। निर्धन में विसर्ग संधि होती है, बी करेक्ट आंसर होगा। यस, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका, वेरी गुड दोस्तों। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डेली शाम को आपकी क्लास होती है 3 बजे, टाइम आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इसका आंसर करिए। बताइए वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बी होगा, बिटअप। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा। वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है बिटअप होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी इसका आंसर करिएगा। भंवरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भंवरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मधु, मधुमती, मधुप, मधुमाला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए भंवरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, मधुप। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो भंवरा का पर्यायवाची शब्द है मधुप होता है, सी करेक्ट आंसर होगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आहार का विलोम शब्द क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए आहार का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर करिए। विलोम शब्द से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निराहार। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, सी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। आहार का जो विलोम शब्द होता है निराहार होता है, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सदा धन एव। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। सदैव का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, तो इसका होता है संधि विच्छेद, डी करेक्ट आंसर होगा। सदा धन एव, डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा। यह संधि विच्छेद बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। सभी आंसर करिएगा। बताइए सापेक्ष का आपको विलोम शब्द बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द बताइएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष या स्पष्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निरपेक्ष। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए और आपसे पूछा गया इसमें से कौन असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इसमें से कौन।
असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निश्चर, धनुज, राक्षस, महाकाय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाकाय। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये गणेश जी का होता है पर्यायवाची शब्द। सभी लोग याद रखिएगा, जो महाकाय है ये गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है। इसे आप लोग याद रखिए, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। बाकी निश्चर, धनुज, राक्षस ये सभी असुर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। गुड इवनिंग सभी को। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिएगा। बताइए वनस्पति किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? नहीं पूछा था उसमें, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी में जो प्रश्न होते हैं गलत बहुत हो जाते हैं, सरल होते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है, कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस प्रकार से सही लिखा जाएगा वनस्पति? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपसे शुद्ध वर्तनी संबंधित पूछे जाएंगे। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सही लिखा जाएगा वनस्पति, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चरण कमल, इसमें कौन सा समास है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चरण कमल में कौन सा समास है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मधारय। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग याद रखिएगा। चरण कमल, इसमें आपसे पूछा गया था कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 39 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए स्नेह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सभी आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए स्नेह का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए स्नेह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घृणा, प्रेम, लता, व्यथा, ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेम। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा स्नेह का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था, तो इसका जो पर्यायवाची है प्रेम होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। स्नेह, इसका पर्यायवाची प्रेम होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विरोधी पक्ष वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विरोधी पक्ष का इसके लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विपक्षी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा विरोधी पक्ष का इसके लिए एक शब्द होता है विपक्षी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? बताइए ये किसका उपन्यास है? सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकांता, इसके उपन्यासकार कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देवकी नंदन खत्री। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा चंद्रकांता के उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए 42 के लिए क्या होगा? सभी लोग आंसर करिएगा। अकाल पीड़ित, इसमें कौन सा समास है? इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिएगा। बताइए अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्पुरुष। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सब कुछ जानने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होता है, जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए सब कुछ जानने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वज्ञ। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। सब कुछ जानने वाला इसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए स्वर शब्द है, यह कैसा शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिएगा। बताइए स्वर शब्द कैसा शब्द है। गुड आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्सम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। ये जो स्वर शब्द है ये एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। 45 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भला चाहने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए भला चाहने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हितैषी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। भला चाहने वाला इसके लिए एक शब्द होता है हितैषी, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 46 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, पानी पानी होना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अत्यंत लज्जित होना। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमेशा एक जैसा रहना, ये किस मुहावरे का सही अर्थ होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए हमेशा एक जैसा रहना ये किस मुहावरे का अर्थ होता है। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। किस मुहावरे का अर्थ है ये पूछा गया आपसे, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सावन हरे ना भादों सूखे। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, सावन हरे ना भादों सूखे। इस मुहावरे का सही अर्थ होता है हमेशा एक जैसा रहना, डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पूछा है आपसे, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तत्सम शब्द आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिन। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। दिन एक तत्सम शब्द है, बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। दिन करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ होगा क्या। गुड़ गोबर कर देना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काम बिगाड़ देना। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ होता है काम बिगाड़ देना, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, उसके बाद स्पेस है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, ध्वज है। डी करेक्ट आंसर है। रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी थी, स्पेस आपको दिया गया था, तो यहाँ पर सही वाक्य होगा तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
वाक्यांश और उनके दिए गए शब्द का एक सही जोड़ी नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें कौन सा विकल्प सही जोड़ी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, अनुकरणी कहते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, उसे अनुकरणी कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, जो मापा ना जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए। बताइए जटिल का विलोम क्या होता है। इसका आंसर करिएगा। बताइए जटिल का विलोम क्या होता है। विलोम शब्द बताइएगा जटिल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सरल। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जटिल का विलोम शब्द सरल होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 26, 28 या फिर 30। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 24। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। अब देखिए आपको एक वाक्य दिया गया है, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, उसके बाद स्पेस है, नाम श्याम है। बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। जिसका, उसका, इसका, किसका। बताइए यहाँ पर क्या आएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसका नाम श्याम है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 55 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, सांप छछूंदर की गति होना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना, होश उड़ जाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असमंजस में पड़ना। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सांप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ होता है असमंजस में पड़ना। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 56 के लिए आंसर करिएगा। बताइए घेड़ा शब्द का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए घेड़ा शब्द का विलोम क्या होता है। विलोम शब्द आपको बताना है घेड़ा शब्द का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, घेड़ा शब्द का विलोम होता है प्रेम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 57 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए। बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्मम। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। 58 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो पहले कभी ना हुआ उसके लिए एक शब्द क्या होता है। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। सभी का सिलेक्शन होगा। सभी लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभूतपूर्व। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जो पहले कभी ना हुआ उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा आपका।
वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गिलास, उसके बाद स्पेस है तोड़ा। बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तुमने, उसने, किसने या फिर इसने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किसने। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गिलास किसने तोड़ा, ये सही है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 61 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए नेता का बहुवचन रूप क्या होता है। यस, परीक्षा में कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ तो क्वेश्चन जो होंगे परीक्षा में पूछे जाएंगे बिल्कुल सरल होते हैं और कुछ कठिन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब इसका आंसर करिएगा। बताइए नेता का बहुवचन रूप क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नेता। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेता का बहुवचन रूप भी नेता ही होता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर है आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आंसर करिएगा। बताइए चक्रधर, इसका अर्थ क्या होता है। जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चक्रधर का अर्थ क्या होता है, ये बताना है आपको। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चक्र धारण किया जिसने। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जिसने चक्र धारण किया हो उसे चक्रधर कहते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आंसर करिए। बताइए चिड़िया, इसका वचन रूप आपको बताना है। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चिड़िया का वचन रूप क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। गुड आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चिड़िया का बहुवचन रूप भी चिड़िया ही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, लोहा मानना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। फिर वाह मानना, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। बताइए 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए स्टेशन किस भाषा का शब्द है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए स्टेशन किस भाषा का शब्द है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए स्टेशन किस भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग्रेजी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए 66 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। बताइए कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मन में शांति होना। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है मन में शांति रखना, होना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 67 के लिए आंसर करिएगा। बताइए मछली का तत्सम शब्द क्या होता है। टोटल आपके 70 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए मछली का तत्सम शब्द क्या होता है। मत्स्य, मीन, मीनाक्षी,
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मत्स्य। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, मछली का तत्सम शब्द होता है मत्स्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए युक्ति का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? इसमें से आपको बताना है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उपाय। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, युक्ति का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया उपाय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। बताइए उत्तम का विलोम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए उत्तम का विलोम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तम का विलोम आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अधम। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, उत्तम का विलोम अधम होता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 70 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृत, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए अमृत का पर्यायवाची शब्द? नीर, विष, रस, फ्यूज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, फ्यूज। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द फ्यूज होता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द विष होता है। ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलोम शब्द आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, विष होता है और पर्यायवाची पीयूष होता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी नहीं होगा आपका, बी विलोम शब्द है। पहले क्वेश्चन को देखिएगा, आपसे विलोम शब्द नहीं पूछा था, आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिएगा। तो अमृत आपको शब्द दिया गया था, इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष होता है। विष जो होता है ये विलोम शब्द होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे आपकी क्लास होती है। डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी क्लास होती है। हिंदी के आपकी परीक्षा में 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा टारगेट है 37 में 37 का। इसके लिए डेली ज्वाइन कीजिएगा क्लास को। लाइव सेशन को शाम को 3 बजे होता है। अगली क्लास आपकी होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी शाम को 8 बजे, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।